एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। तपती दोपहरी में सारे लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। ऐसे में हर दिन की तरह उस बंगले में दाखिल हुई चौकीदार ने भी मुझे ना रोका, क्योंकि मैं हर दिन वहां आती जाती थी और वहां की मालकिन ने भी कभी मुझे आने पर रोक टोक नहीं लगाई थी। मैं चुपचाप से दाखिल हुई तो सामने ही मुझे वहाँ की नौकरानी मिल गई। नौकरानी ने मुझे हैरानी से देखा, क्योंकि आज मैं और दिन के हिसाब से टाइम से बहुत पहले आ गई थी। लेकिन नौकरानी ने मुझे कुछ न कहा। मुझे बैठने के लिए कहा, लेकिन मैं वहाँ पर मालकिन के बारे में पूछने लगी तो नौकरानी कहने लगी, मालकिन अभी भी बिजी हैं, अभी तुम बैठ जाओ। ये कहकर वह खुद वहाँ से चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब मालकिन बाहर ना आई तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही मालकिन के कमरे में चली जाती हूँ। मैं उठी और मालकिन के कमरे की तरफ जल्दी दरवाजे पर जा पहुँची तो अंदर से आवाज़ आई कि आ जाओ। मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल होने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम ज़ारा है। मैं अपने ज़िंदगी का वह किस्सा आप लोगों को सुनाऊंगी। आप लोग मेरी कहानी को सुनकर सिहर उठेंगे। मैं एक गरीब घर से संबंध रखती थी। 5 बहनों में सबसे छोटी थी। बाप के देहांत के बाद माँ के लिए हम सब बहनों का पालना एक मुश्किल काम था। गरीबी से तंग माँ उठकर छोटी सी उम्र में किसी बहन को नशेड़ी तो किसी बहन को भिखारी से ब्याह दिया। हम लोगों का अब कहाँ शादियाँ करेंगी, बगैर दहेज के कहाँ से रिश्ते ढूंढेंगी। ऐसे में मुझे भी एक नशेड़ी के साथ निकाह पढ़ा कर चलता किया। मेरा पति नशेड़ी ऐसा था, हर दिन नशा करके मुझे मारता पीटता था। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरी जहन्नुम में आ गई थी। गरीबी इस तरह थी कि एक दिन खाने को मिलता और दूसरे दिन भूखी रहती। पति कारपेंटर का काम जानता था। कभी वो 2 दिन काम पर जाता तो कुछ कमा कर लाता और नशे पानी पूरा पैसा खर्च कर देता। लेकिन जब उसका नशा उतर जाता, कुछ खाने को ला कर देता। ऐसे ही टाइम बीतने लगा। खुदा ने जो खुशखबरी दी थी, मुझे कुछ सहारा हुआ कि चलो अब मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। इतनी दुआएं करती कि अल्लाह बेटा दे, अल्लाह बेटा देगा तो शायद वही मेरा सहारा बनेगा। क्योंकि ऐसी हालत में भी पति ने मारना पीटना कम ना किया था, बल्कि मैं ही ज़्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन पति को फिर भी तरस नहीं आया था। बिना हाथ उठाए कभी बात तक नहीं करता था। मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन इत्तेफाक से पति ने नशा किया और नहा धोकर बड़े अच्छे मूड में मेरे पास बैठा और बातें करने लगा। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये असलियत तो बाद में पता चली। क्या उसका मकसद क्या था और वह मेरे पास बैठे बातें कर रहा था। तो मैंने उसे अच्छे मूड में देखा और मौका अच्छा देखते हुए बात छेड़ दी और कहने लगी, अल्लाह ने बेटा दिया तो उसे बड़ा फर्मादार बनाऊंगी। मेरी आंखों में सपना था। मेरी बात सुनकर पति मुस्कुराया और कहने लगा, अगर बेटी दी तो उसे फिर चुपचाप से मेरे हवाले कर दोगी। मैं गुस्से की नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। वह ऐसा क्यों कह रहा था। मुझे उससे किसी भले की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही उससे किसी भले की उम्मीद की भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई। शायद उसके दिल में बाप का प्यार जाग उठा हो। शायद आने वाले नन्हे से वजूद ने उसे अच्छा बना दिया हो। शायद इसलिए ऐसा कह रहा था। उस नन्ही सी जान को उसके हवाले कर दूं। शायद वह अपनी नन्ही गुड़िया को खुद पालना चाहता था। यूं ही सोचते हुए मैंने उससे पूछने लगी, तुम्हारे हवाले करने का क्या मतलब है। तो वह अपनी घटिया मुस्कुराहट लेकर कहने लगा, अरे पागल, बेटी होगी तो माला माल कर देगी, बेटा होगा तो हलक को जाएगा, उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह तक कांप गई थी। लेकिन वो मेरी हालत को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा कहने लगा, दुआ करो कि बेटी हो। मैं हकलाते हुए पूछने लगी, कैसे माला माल करेगी बेटी। तो वह कहने लगा, अपनी मोहल्ले की मुन्नी बाई को दे देंगे, देखना कैसे नोटों से हमारा सारा दामन भर देगी। वह न जाने किन सपनों में अपनी बात कह रहा था, लेकिन मेरा दिल कांप कर रह गया कि कोई बाप इस तरह भी हो सकता था। अपनी औलाद के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है, वह भी अपनी ही बेटी के बारे में। लेकिन मैंने उससे कुछ ना कहा और चुपचाप से अपने होंठ सी लिए। मुझे ऐसा चुप देखकर उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बोला कि अगर मेरे हवाले ना की फिर अपने अंजाम की जिम्मेदारी तुम खुद होगी। मेरा दिल दुख कर रह गया। अब मैं दिल में दुआएं करने लगी, अल्लाह बेटी ना देना। मैंने उसी दिन सोच लिया कि अगर बेटी हुई भी तो कभी उसके हवाले नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहती थी। सारा दिन यही सोचती रही।
कि अगर अल्लाह ने बेटी देती तो कैसे इस इंसान से बचाऊंगी। रातों को नींद भी नहीं आती थी, सिर्फ यही दुआएं करती, अगर अल्लाह बेटी दे तो उसको उसके बाप से बचा ले। खैर अल्लाह अल्लाह करके दिन पूरे हुए, तबीयत खराब हो गई। घर में पति भी मौजूद नहीं था। वक्त पर आंगनवाड़ी वाली मुझे लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। वहाँ कुछ तकलीफ और कुछ घंटे के बाद मैंने एक बेटी को ही जन्म दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि बेटी हुई है तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अब तो मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह हिलने लगा था। मैंने जैसे भी घर में जन्म लिया था और मेरी माँ ने जैसे भी मेरी शादी की थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहती थी जैसा मेरा पति चाहता था। मैंने दुआ की काश बेटी मर जाए, लेकिन हर दुआ कबूल नहीं होती। आंगनवाड़ी वाली ने बहुत बार कहा कि पति को बता दो, लेकिन मैं किसी भी हाल में पति तक ये खबर नहीं पहुंचाना चाहती थी कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और अल्लाह ने उसे एक बदकिस्मत बेटी का बाप बना दिया है। सारा दिन लेटी सोचती रही कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। रात को आंगनबाड़ी वाली घर लाने लगी तो उसकी बहुत विनती की वो मेरे पति को कुछ ना बताए कि वह उसे अस्पताल लेकर गई थी या कुछ ऐसा वैसा कहा। तो वैसे तो वो 3-3 4-4 दिन घर नहीं आता था, लेकिन अगर आज आ जाता तो मुझे घर पर मौजूद ना देखकर उसे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ना था, क्योंकि वो होश में कम ही होता था। आते ही गिर जाता था और सो जाता था। जब तक नशा उतर जाता तब तक उसका दोबारा जाने का वक्त हो जाता था। रात का अंधेरा छाने लगा और बेटी की रोने की आवाज़ मेरे सीने में घुटन बढ़ाने लगी। शायद मैं दवाई खाने से कुछ ही देर में सो गई और न जाने कब नींद की वादियों में चली गई। दोबारा बेटी के रोने की आवाज़ पर जाग गई तो हिम्मत करते हुए उठी और बेटी को भी उठाया, अपने सीने से लगाया। इतना प्यारा फूल था कि दिल किया कि कहीं छुपा के रख लूँ, लेकिन हालत की मारी हुई थी, उस पर प्यार भी नहीं लौटा सकती। न जाने रात का तीसरा पहर था। अस्पताल में सन्नाटा पड़ा हुआ था। मरीज भी करीब करीब सो रहे थे और डॉक्टर की ड्यूटी भी ख़त्म हो गई थी। कहीं कहीं ऐसा था जहाँ पर कुछ लोग जाग रहे थे। मैं चुपचाप से अस्पताल के बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। बेटी को शायद भूख लगी हुई थी, इसलिए वह रो रही थी, लेकिन मैंने उस पर तरस ना खाने की कसम खा ली थी। मैं पत्थर दिल किए उसको लिए सड़क पर पहुंच गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसको साथ लिए जा रही थी, चलती जा रही थी। काफ़ी दूर जाकर एक जगह रुक गई और इधर उधर देखा, कोई भी नज़र नहीं आया। बेटी को वहाँ रखा और पत्थर दिल करके कदम वापस मोड़ लिए थे। दिल की शिद्दत फटने वाला हुआ था, लेकिन उस टाइम दिल की नहीं सुनी थी। उस वक्त सिर्फ बेटी की भविष्य की फिक्र थी। अगर उसे अपने साथ ले जाती तो उसका जालिम बाप कभी भी उसे जिंदा ना छोड़ता। दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि कोई बहुत अच्छा आदमी उसे मिल जाए जो उसे अपने साथ ले जाए और पाले। अगर ना मिले कोई अच्छा, फिर चाहे गली के कुत्ते खा ले। मुझे ये मंजूर था कि उसे कुत्ते जानवर खा लेते, लेकिन ये मंजूर नहीं था वे जीते जागते जानवरों में परोसी जाती। उस टाइम मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। बेटी को वहाँ रोते हुए छोड़कर मैं मरे मरे कदमों से अपने घर की तरफ लौट आई तो एक नई खबर मेरे इंतजार में थी। ऐसी खबर जिसने एक तरह से तो मेरी दुनिया ही हिला दी थी, दूसरी तरफ शायद मेरा सुकून बर्बाद कर दिया था। मेरा पति बहुत ज़्यादा नशा करने की वजह से मर चुका था। मैं पति का सदमा नहीं ले रही थी, बल्कि मैं तो इस बात पर सदमे में थी कि मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर आ गई थी, वह भी पति की वजह से। मैं उल्टे पांव वापस गई और जहां बेटी को छोड़कर आई थी वहां उसे ढूंढने लगी, लेकिन मुझे वह कहीं ना मिली। रोती पीटती रह गई। लोगों को लगा शायद पति की जुदाई में ऐसे रो रही है, लेकिन कौन जानता था कि मैं अपनी बेटी के साथ एक पति की वजह से क्या जुल्म करके आ गई हूँ। कैसी माँ थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। मेरा दिल करता मैं मर जाऊं, लेकिन मर भी नहीं सकती थी। सारा सारा दिन अपने उस जिगर के टुकड़े को याद करती रहती। उसके लिए मैंने ढेरों सपने सजाए हुए थे, लेकिन एक ही दिन में वे कांच की तरह बिखर गए थे। अब तो आंखों से रो रो कर आंसू भी खत्म हो चुके थे। पति मर चुका था। खाना लाता तो खा लेती थी, अब तो पति भी नहीं था। जो कुछ खाने को लाता उस 2 मंजिले मकान में मुझे खाली पेट भी सोना पड़ता था। लोग इतनी बुरी नज़रों से देखते। पीछे मुड़कर मायके देखती तो माँ भी मर चुकी थी। बहनें थी तो ये भी नहीं जानती थी वे कहाँ होंगी। जिनका ना कोई अता पता था वे कहाँ पर हैं, और ना जिनको मेरा पता था मैं कहाँ पर हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं ऐसा क्या करूँ जिसे अपना पेट भर सकूं। एक पड़ोसन की वजह से एक फैक्ट्री में काम ढूंढा। वह पैकिंग वाली फैक्ट्री थी जहां पर चीज़ें पैकिंग की जाती थी। उस पड़ोसन के साथ उस फैक्ट्री में जाने लगी, लेकिन वहां पर मौजूद आदमियों की नज़र मुझ पर देखकर मुझे घिन होती थी। इतना बुरा वहाँ का माहौल था। आदमी औरत में
फ़र्क नहीं था। एक बार फैक्ट्री के मालिक ने अपने पास बुलाया और बदतमीज़ी करने की कोशिश की। सारा काम वहीं छोड़कर अपने घर को भाग आई। लेकिन कब तक भाग सकती थी? मैं गरीबी में जी सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती थी। अब समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या करूं जो घर में बैठकर भी काम कर सकूं, पेट भर सकूं। यूं ही अपने पापा के घर में एक उम्मीद से गई, शायद वहाँ से कोई मिल जाए, जिससे कोई मदद हो जाए। वहाँ तो कुछ ना मिला, लेकिन उससे थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक मेरी बड़ी बहन मिल गई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो दिया, क्योंकि वह एक भिखारन बन चुकी थी। मुझे याद आया कि मेरी माँ ने उसे एक भिखारी के साथ ब्याह दिया था, जिसकी वजह से वह भी गली गली भीख मांगती फिरती थी। मैंने उसे अपनी हालत बताई तो वह हंसी और कहने लगी, इज्जत से जीना है तो भूख से ही मर जाओगी। ऐसा करो, मेरे साथ मेरे वाला काम शुरू कर दो। मांगने में बहुत पैसा है, 2 वक्त खाने को भी मिल जाता है, पहनने को भी मिल जाता है। मैंने भी उसकी बात सुनकर ना में गर्दन हिलाने लगी। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं वहाँ से वापस आ गई। बहन ने घर का एड्रेस लिया और अगले ही दिन मेरे घर आ गई और साथ खाना भी लाई। 2 दिन से मैं भूखी थी, इसलिए चुपचाप से उसका मांगा हुआ खाना खा लिया। वह मेरे साथ रहने लगी, क्योंकि उसका पति भी कुछ साल पहले ही मर चुका था। वह मेरे साथ रहने लगी तो मैंने सोचा, चलो वह खाना लाती है, वही खाकर गुजारा हो जाया करेगा। लेकिन वह मुझे अपने साथ मांगने के लिए उस्काने लगी और कहने लगी वह अब खाना नहीं लाया करेगी, उसके साथ मुझे खुद जाना होगा। मरती क्या ना करती, आखिरकार अपनी इज्जत को भुलाकर उसके साथ मांगना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो रोती पीटती शर्मिंदगी से किसी के आगे हाथ फैला देती, लेकिन फिर ऐसी आदत हो गई कि मैं भी उसी तरह मांगने लगी। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें सुनाई, लेकिन मुझे अब परवाह ही नहीं किसी की। अपनी बेटी की याद में तड़पती हुई पत्थर दिल बन चुकी थी। अब तो ऐसे जैसे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता था। रोज उस जगह पर जाती जहां बेटी को फेंका था और उस जगह को देखकर रोती रहती थी। एक दिन अकेली ही उस जगह पर खड़ी होकर रो रही थी। न जाने कितना टाइम बीत गया था। फिर याद आया कि कुछ खाने के लिए भी लेकर जाना है। चलती गई, थोड़ी सी दूर जाकर एक बंगला दिखाई दिया। उससे पहले कि मैं उस बंगले में कुछ मांगने के लिए दाखिल होती, बंगले में दाखिल होती गाड़ी वहीं पर रुक गई। मैं चुपचाप हैरानी से उस गाड़ी को देख रही थी। जब उसका शीशा नीचे हुआ, उसमें बैठी औरत ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं जल्दी से उसके पास गई तो वह कहने लगी, अंदर आ जाओ। मैं बहुत हैरान हुई, एक भिखारी को इतनी हिम्मत कोई दे सकता है। खैर, वह शायद उस बंगले की मालकिन थी। गाड़ी अंदर चली गई। चौकीदार ने मुझे भी अंदर जाने दिया। मैं चुपचाप से अंदर चली गई। घर की खूबसूरती देखती रह गई और न जाने कहाँ खो गई। जो औरत गाड़ी में बैठी हुई थी मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी, आओ मेरे साथ चलो। मैं अपनी किस्मत को खुलता देखकर जल्दी जल्दी से उसके पीछे चल पड़ी। वह मुझे घर के अंदर ले गई। वह बहुत खूबसूरत था। मैं तो उसकी एक एक चीज़ को देखकर हैरान हो रही थी। उस मालकिन ने मुझे अपने कीमती सोफे पर बैठाया और नौकरानी को आवाज़ दी, मेरे लिए खाना मंगवाया और एक कपड़ा मंगवाया। उस कपड़े की शक्ल से मालूम हो रहा था कि वो बहुत महंगा है और शायद मालकिन का ही था, जो मुझे पहनने के लिए दे रही थी। मैं हैरान हुई। आखिर जब रहा नहीं गया तो मैं पूछ ही बैठी, क्यों आप मुझ पर इतनी मेहरबान हो रही हो? तो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। अगर मैं अच्छे हालत में हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें भी अच्छे हालत में करूं। मेरा दिल खुश हो गया। उसने मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे यहाँ पर रहती हूँ। ज़्यादा उसने भी ना पूछा और ज़्यादा भी मैंने ना बताया कि मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी की क्या हालत है। उसने मुझे खाना दिया और कहने लगी, चलो ठीक है, अब दोबारा कल फिर आना। मैं बहुत खुश हुई और खाना लेकर अपने घर चल दी। घर आकर बहन को कुछ ना बताया। अगर उसे बता देती, वो मेरे जाने से पहले ही कल उस बंगले में चली जाती। चुपचाप से कह दिया, कोई नेक औरत मिली थी, उसने ये खाना दिया और ये कपड़े दिए हैं। तो मेरी बहन बड़े घूर कर मेरे कपड़ों को देखने लगी और कहने लगी, बड़ा लंबा हाथ मारा है तूने। मैं उसकी बात सुनकर चुप रह गई। ये अब रोज़ की कहानी बन गई थी। मैं रोज़ उस मालकिन के घर जाती और अच्छा अच्छा खाना खाकर और लेकर भी आती। मालकिन बहुत अच्छे से मेरे साथ रवैया रखती थी, जैसे वो बहुत अपनी हो, जैसे मेरी उसे बहुत परवाह हो। मैं रोज़ एक ही टाइम पर उनके घर जाती थी। उसने मुझे एक ही टाइम दे रखा था। वह उस टाइम पर घर पर होती थी। सिर्फ उसी वक्त आया करो, इसलिए जो टाइम उसने मुझे दे रखा था मैं उसी वक्त जाती। अब मैंने गली गली मांगना छोड़ दिया था। बहन पूछती तो यही कहती कि मैं कहीं से ले आती हूँ, बस तुम जड़ तक मत जाया करो।
एक दिन यूं ही हुआ कि बहन ने कल वाला सारा खाना खा लिया। जब मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी, जो टाइम मालकिन ने दे रखा था अभी वह होने में बहुत देर थी। मैं परेशान थी, टाइम देखा था लेकिन टाइम तो गुजर ही नहीं रहा था। सोचा चलो मालकिन के घर चली जाती हूँ, उनकी नौकरानी से खुद ही खाना मांग लूँगी। ये सोचकर बंगले में चली गई। तपती दोपहर में सारे लोग अपने घरों में दुपक कर बैठे थे। ऐसे में हर दिन की तरह उस बंगले में दाखिल हुई। चौकीदार ने भी मुझे ना रोका क्योंकि हर दिन वहाँ आती जाती थी और वहाँ की मालकिन ने भी कभी मुझे आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई थी। मैं चुपचाप से दाखिल हुई तो सामने ही मुझे वहाँ की नौकरानी मिल गई। नौकरानी ने मुझे हैरानी से देखा क्योंकि आज मैं और दिन के हिसाब से टाइम से बहुत पहले आ गई थी। लेकिन नौकरानी ने मुझे कुछ ना कहा, मुझे बैठने के लिए कहा। लेकिन मैं वहाँ पर मालकिन के बारे में पूछने लगी तो नौकरानी कहने लगी मालकिन अभी बिजी हैं, अभी तुम बैठ जाओ। वह कहकर वह खुद बाहर चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मालकिन बाहर ना आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही मालकिन के कमरे में चली जाती हूँ। मैं उठी और मालकिन के कमरे की तरफ जल्दी दरवाजे पर जा पहुँची तो अंदर से आवाज़ आई, आओ आओ। मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल होने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल मेरे ही शक्ल की एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। मालकिन उस बच्ची के साथ खेल रही थी, उसे प्यार कर रही थी। मैं उसको देखकर बिल्कुल दंग रह गई। मालकिन ने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा तो एक पल को उनके चेहरे का रंग फीका हुआ, लेकिन फिर वह खुद को संभालते हुए कहने लगी, अरे अरे ज़ारा, तुम इतनी जल्दी आ गई हो, बैठो। लेकिन मैं तो बिल्कुल खोई हुई थी कि वह लड़की बिल्कुल मेरे जैसी थी। मालकिन उठी और मेरा हाथ पकड़कर ले जाकर उस बच्ची के पास बिठा दिया और कहने लगी कि इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हो, मेरी बेटी है। मैं हैरानी से मालकिन का मुंह देखने लगी और कहने लगी, आपने पहले तो कभी नहीं बताया इस बच्ची के बारे में। तो वह कहने लगी, जब भी तुम आती हो तब नौकरानी उसे लेकर पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाती है, बाहर की खुली हवाओं में ये तंदुरुस्त रहे। मैं जैसे जैसे उसकी शक्ल देख रही थी मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मेरा हाथ खुद ब खुद उसके सर पर गया और मालकिन शायद इतनी अच्छी थी, उसने मुझे ना रोका। लेकिन उससे पहले मैं उसे उठाती, मालकिन ने उसे जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, ये सिर्फ मेरी बेटी है। मैं उनके इस तरह जज्बाती होने पर, ऐसे करने पर बेहद हैरान हुई और आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, जी आपकी ही बेटी है, मुझे मालूम है। बस मुझे तो इसमें अपनी बेटी की झलक नज़र आ रही थी। एक ऐसी बदनसीब माँ हूँ जो अपनी बेटी को सिर्फ पैदा होने के बाद एक बार देख सकी हूँ। उसके बाद न जाने वो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई या मैं उसे कहीं छोड़कर चली आई। मैं बहुत रोने लगी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर मालकिन भी परेशान हो गई। वह बच्ची भी रोने लगी। मुझे तो जैसे आज किसी बीते हुए कल ने खा लिया था। मेरे दिल से खून की दहाड़ निकलने लगी थी। मैं रोती रही। मालकिन ने बहुत कोशिश की मुझे चुप करवाने की, लेकिन मेरे तो दिल में जख्म ही इतने थे कि खुलते ही जा रहे थे। जब बहुत ज़्यादा देर रोते रोते थक गई तो खुद ही उठकर वहाँ से वापस आ गई। मालकिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात ना सुनी, उठकर आ गई। घर आकर बिल्कुल चुप से बैठी रही। बहन पूछती रही क्या हुआ, लेकिन उसको भी कुछ नहीं बताया। 2 दिन तक यूं ही बीत गए। बहन उस्काती रही उसके साथ मांगने जाऊं, लेकिन मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। बेटी की जुदाई इस तरह छा गई थी। मालकिन की बेटी न जाने क्यों बार बार आंखों के सामने आ रही थी और यूं लगता जैसे मेरी बेटी बड़ी होती तो शायद उसी की तरह होती। 3-4 दिन बीत गया। जब एक दिन यूं ही मैं लेटी हुई थी तो दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। बहन तो गई हुई थी। खुद ही हिम्मत करके उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही मालकिन को खड़ा देखकर शर्मिंदगी सी हुई। दिल खुश भी हुआ, किसी भिखारी की कोई इतनी परवाह कर सकता था। मालकिन मुझे ऐसे खड़ा देखकर पूछने लगी कि अंदर भी आने को नहीं कहोगी। तो मैंने जल्दी से पीछे हट गई और कहने लगी, दीदी अंदर आ जाइए। मेरी हालत देखकर शायद उन्हें तकलीफ हुई। वह कहने लगी, तुमने क्या अपनी हालत बना रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से बीमार हो। मैं टूटे हुए दिल के साथ गर्दन झुका गई। मालकिन कहने लगी, मैं आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। मैं हैरान हुई, मालकिन को मुझसे ऐसी क्या बात करना है। खैर मैंने कहा कि पहले आपके लिए खाने पीने को कुछ ले आऊँ, जो भी गरीब खाने में मिलेगा। तो वह कहने लगी कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं खाना मुझे, बस तुम बैठो और बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं चुपचाप से बैठ गई तो कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बाप ने बहुत अमीर घर में शादी की, लेकिन अमीरी सारी खुशियाँ नहीं देती। 12 साल में बे औलाद रही, फिर विधवा हो गई। उनकी बात सुनकर मैं बेहद हैरान हुई। अगर वह बे औलाद थी
और फिर विधवा हो गई थीं तो वह बेटी कैसे हुई? शायद उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी। ये सोचकर मैंने सवाल नहीं किया, क्योंकि वह दोबारा से कहने लगी कि विधवा हुई तो बिल्कुल तनहा रह गई, लेकिन हिम्मत न हारी और अपने पति के बिजनेस को चलाया और उसे आगे बढ़ाया। सोचा भी नहीं था कि कभी ज़िंदगी में कोई खुशी भी आ जाएगी। एक दिन यूं ही रात का अंधेरा बहुत छा रहा था। शादी अटेंड करके घर वापस आ रही थी जब अचानक से गाड़ी रुक गई। मैंने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर कहने लगा कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, टायर बदलना पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर में गाड़ी से बाहर निकल आती हूँ। मैं गाड़ी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी, जब मुझे एक औरत बच्चा उठाती हुई दिखाई दी। रात को 2 बज रहे थे। मुझे बहुत हैरानी हुई, उस टाइम अकेली औरत वहाँ क्या कर रही है। उससे पहले कि मैं और ज़्यादा कुछ सोचती, उस औरत ने वह बच्चा कूड़ेदान की थोड़ी सी दूरी पर रख दिया और खुद वापस जाने लगी। मुझे बेहद हैरानी हुई। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगी तो उस औरत ने मुड़कर शायद अपने बच्चे को दोबारा देखा। रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। कम उम्र की कोई औरत थी जो तेज तेज कदमों से जाती न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैंने उसे आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन वह तो न जाने किस जल्दी में थी। मैं जल्दी जल्दी उस बच्चे के पास पहुंची, उसे उठा लिया। एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसे देखकर मेरा दिल आंसुओं से बह गया। मुझे यूं लगा जैसे अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी है। मैंने जल्दी से उस बच्ची को उठाया और अपने घर ले आई। वह शायद पहले दिन की बच्ची थी, इसलिए उससे ज़्यादा तंग ना किया। उस दिन मैंने उसे अपनी बेटी बना लिया। मालकिन ये कहकर चुप हो गई, लेकिन मेरा दिल यूं था जैसे अब फट जाएगा। यानी कि वो मालकिन की नहीं, वो मेरी बेटी थी। मालकिन जो कहानी सुना रही थी वह किसी औरत की नहीं बल्कि मेरी ही कहानी थी। मैं मालकिन की बात सुनकर उसके पाँव में गिर गई और कहने लगी, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। मैं बहुत तड़पी हूँ उसके लिए। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वह नहीं मिली। मालकिन कहने लगी, मैं इतनी मतलबी और जालिम नहीं हूँ कि एक माँ को बेटी से अलग करती। 5 साल से उसकी परवरिश कर रही हूँ और उसे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर समझती हूँ। वह मेरी जान है, लेकिन मुझे खुदा को भी तो अपना मुंह दिखाना है, इसलिए यहाँ तुम्हारे पास तुम्हें हकीकत बताने आई हूँ। तुम मेरी बेटी की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और कदर करती थी, इसलिए रोज़ तुम्हें बुलाती थी और खाने के लिए देती थी। लेकिन उस दिन की तुम्हारी हालत देखकर मुझे यहाँ आना पड़ा। पहले तो मुझे यूं ही लगा था खुद ही बेटी को छोड़कर चली गई होगी, इसलिए मैंने तुम्हें उससे नहीं मिलवाया था। लेकिन जैसे ही हालत तुम्हारी उस दिन हुई थी वह देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। 12 साल मैं बेऔलाद रही और अब तो एक बेटी की माँ बन चुकी थी, इसलिए ममता का दुख समझती थी। बेटी से मिलना हो तो बंगले में आ जाना और चाहे उसे ले जाना। उसकी बात सुनकर मैं तड़प कर रह गई थी। तुम अपनी बेटी से मिल लेना, ये कहकर मालकिन चली गई। मैं सोचती रही कि मुझे अब क्या करना है। आखिरकार मैं नतीजे पर पहुंची और मालकिन के पास पहुंची। अपनी बेटी को देखा तो मैं बेधड़क उसके सीने से लगा लिया और रोने लगी। मालकिन को लगा शायद उसे मैं ले जाऊंगी, लेकिन मैं मालकिन के कदमों में बैठ गई और कहने लगी, मैं उसे कभी भी नहीं लेकर जाऊंगी, बल्कि आप मुझे उसकी आया बना दे, उसकी देखभाल की नौकरानी बना दे। मैं उसकी नौकरानी बन जाऊंगी, लेकिन ये बेटी आपकी ही रहेगी। तो मालकिन बहुत खुश हुई और उसने मुझे अपने घर रख लिया। उसने मेरी बेटी के साथ नेकी की थी, उसके बदले अल्लाह ने उसे औलाद जैसी बेटी भी दी। खुदा हम सबको भी नेकी करने का हौसला दे। इस कहानी में किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मालकिन का या मेरा? मैं तो एक डरपोक, अनपढ़, गंवार, कायर थी जिसने अपनी बच्ची के भविष्य के लिए उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। उस मालकिन ने, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी, एक हिम्मत और हौसला से काम लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।